Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next topic, that is active and passive voice. तो बच्चों इससे पहले भी हमने किया था और अभी हम जो है रिवीजन कर रहे हैं और yesterday we completed the topic direct and indirect speech. तो I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो you can clear your doubt. Clear बच्चों? तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं या हम जो है थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? कुछ रूल्स हैं और वैसे कितने होते हैं बच्चों हमारे टेंसेस? 12 टेंसेस होते हैं, बट 8 टेंसेस में हम चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. Clear? The voice is the form of a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or receives the action. या तो सब्जेक्ट वर्क करेगा या आपका ऑब्जेक्ट करेगा. तो जितने भी हमारे टेंसेस हैं सब में क्या करता है? ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. बट इन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट और वर्ब, subject or verb, subject performs the action of the verb in active voice, but in passive voice object performs the action of the verb. Is it clear बच्चों? तो active voice क्या है? focus to object, सिंपल सा है. और in passive voice आपको किस में फोकस करना है बच्चों? ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे कितने होते हैं बच्चों? 12 टेंसेस होते हैं, यहाँ पे होते हैं 8 टेंसेस. कौन कौन से होते हैं बच्चों? अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते. क्लियर? तो 8 टेंसेस, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. क्लियर? 2-2 नंबर का एग्जाम में आते हैं बच्चों. तो चाहे आप ग्रामर का जो है 15 मार्क्स की आती है, 2-2 मार्क्स करके आप जो है अच्छे नंबर जो है यू कैन गेन इन योर एग्जाम्स. व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रेफर्स टू वेदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. अब इसी को जो है क्लियर करा हमने इन द नेक्स्ट सेंटेंस. इन एक्टिव वॉइस, अब हमें किसमें फोकस देना है? एक्टिव वॉइस में. इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे किस पे फोकस दिया हमने? सब्जेक्ट पे. बट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में जितनी हमारी टेंसेस हैं, तो ऑब्वियसली आपने टेंसेस किए हैं बच्चों, डिटेल में हमने 1 बाय 1 करे हैं. तो आपने क्या देखा है? हमने किस पे फोकस किया है? सब्जेक्ट पे फोकस किया है. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमने वर्ब की फॉर्म्स चेंज करी है. अकॉर्डिंग टू द टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब की फॉर्म्स चेंज करी है और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स चेंज करा है. बट इन पैसिव वॉइस हमें किस चीज का ध्यान में रखना है बच्चों? कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों? ऑब्जेक्ट. जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा. तो इट मीन्स, इट्स इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन से एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं शॉर्ट. एक्टिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस. यहाँ पे क्या है बच्चों? सब्जेक्ट. यहाँ पे क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट. सिंपल सा क्या है यहाँ पे? परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. परफॉर्म्स द एक्शन, और ऑब्वियस है एरो दिया है तो वर्ब. यहाँ पे क्या है?
ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट पे फोकस देना है, इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट में आपको फोकस देना है। क्लियर? नेक्स्ट इज बच्चों, यहाँ पे एक सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, राम राइट्स अ लेटर। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमें पता है कि विच वन इज योर सब्जेक्ट, विच वन इज योर वर्ब, विच वन इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमने टेंसेस करे थे एट दैट टाइम, हमने डिस्कस करा था अबाउट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? तो दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हमें इसको जो है एक्टिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस इज यूज्ड टू शो that the subject of the sentence is performing or causing the action. It indicates that the subject of the verb is acting. अब यहाँ पे हम क्या है बच्चों, राम राइट्स अ लेटर। तो सब्जेक्ट बता रहे हैं हमें कि राम, सब्जेक्ट क्या है? राम। कौन पत्र लिखता है? राम लिखता है। तो यहाँ पे राम हमें जो है एक्शन बता रहा है कि क्या करता है? राम लिखता है। तो राम राइट्स अ लेटर। बट इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? अ लेटर इज रिटन बाय राम। क्लियर? तो जो भी हमारे प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, उसमें हम क्या यूज करते हैं पैसिव वॉइस में? इज, एम, आर, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और देन हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? अ लेटर, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमने क्या डिस्कस करा बच्चों कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो इट बिकम ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, और जो ऑब्जेक्ट है इट बिकम सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? दिस इज योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो हम इसको पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ए लेटर इज रिटन बाय राम। तो ये क्या आ जाएगा? इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? वर्ब आ जाएंगे, इज, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की क्या यूज करेंगे बच्चों? थर्ड फॉर्म। बाय आपको ऐड करना है द्वारा, बाय राम। तो ये किस में हो गया आपका? पैसिव वॉइस में। किस में हो गया आपका ये? पैसिव वॉइस। यहाँ पे सिंपल सा हमने इन एक्टिव वॉइस में हमने क्या बोला बच्चों? राम पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। बट इन पैसिव वॉइस में हम क्या कह रहे हैं? एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? राम के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? बाय, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, एम, आर। तो अभी हम डिटेल में वन बाय वन करेंगे बच्चों, तो और आपको जो है क्लैरिटी आएगी। तो सिंपल सा है, राम राइट्स अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे? लेटर इज रिटन बाय राम। अगर यहाँ पे होता राम रोट अ लेटर, तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, राम रोट अ लेटर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? उसमें वॉज और वर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। ए लेटर वॉज रिटन बाय राम। क्या हो जाएगा बच्चों? अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। अब आपको ये देखना है कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो, हमें क्या चेंज करने हैं? ऑक्सिलरी वर्ब चेंज करने हैं। थर्ड फॉर्म जो है इट रिमेन्स सेम, सब में थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा, पास्ट इंडेफिनिट करा, रिटन एज यूजुअल हमने एज इट इज यूज करा, और इस का क्या हो गया बच्चों? वॉज हो गया, क्योंकि ये पास्ट टेंस में लिखा था। एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया? राम के द्वारा। और इसमें क्या है? राम के द्वारा एक पत्र जो है लिखता है। तो यहाँ पे सिंपल सा आप चेंज करेंगे, राम राइट्स अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम रोट अ लेटर, तो क्या आ जाएगा? लेटर वॉज रिटन बाय राम। क्लियर? नेक्स्ट है इन पैसिव वॉइस। जैसे अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट, तो सिंपल सा आपको फोकस देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। Subject performs the action of the verb. In passive voice sentence, the subject and object flip flop करते हैं, या आप कह सकते हैं इंटरचेंज करते हैं
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस मिल जाती है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस में चेंज करते हैं इन पैसिव वॉइस। क्लियर? तो सेम सेंटेंस है जो अभी हमने करा, अ लेटर इज रिटन बाय राम। इसी को अभी हम जो है पास्ट इंडेफिनिट में लिख के आपको बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट ये क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? इसी को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि कैसे हम चेंज करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। क्लियर? लेटर तो हम पास्ट इंडेफिनिट में लिख रहे हैं यहाँ पे राम, ये एक्टिव में लिख रहे हैं हम, राम रोट अ लेटर। क्लियर? तो ये किसमें हमारा एक्टिव वॉइस में। अब इसी को हम किसमें चेंज करेंगे बच्चों? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जैसे अभी हमने क्या बोला है कि सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? इट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट इन द, इसमें बच्चों पैसिव वॉइस में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लेटर, क्योंकि ये किसमें है बच्चों? पैसिव वॉइस में। लेटर वॉज, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? वॉज, रिटन बाय राम। तो ये किसमें है बच्चों? आपका पैसिव वॉइस में। क्लियर? और दिस इज ऑल्सो इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। क्लियर? तो ये चेंजेस आएंगे आपके, हेल्पिंग वर्ब चेंज आएंगे। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे रिटर्न है और यहाँ पे भी रिटर्न है। इट मीन्स चाहे आपका प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, किसमें चेंज करेंगे आप? ऑक्सिलरी वर्ब में। थर्ड फॉर्म आपका जो है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, चाहे इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, सब में हम क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आपको क्या चेंज करना है बच्चों? एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है। आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी, वी का अस, यू रिमेन सेम, ही का हिम, शी हर, इट रिमेन सेम, दे का देम। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे वो अभी हम जब सेंटेंस करेंगे एट द टाइम आपको क्लियर करेंगे। तो सिंपल से अभी हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस। हम ऑक्सिलरी वर्ब या इनको क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बच्चों? सेम होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस कौन कौन से यूज करते हैं हम? इज, एम, आर। कौन से यूज करते हैं? इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन। अगर आई है तो एम यूज करेंगे, ही, शी, इट है तो इज यूज करेंगे, यू, वी, दे है तो हम क्या यूज करेंगे? आर। ये हमने टेंसेस किए थे बच्चों। तो अभी हमारे टेंसेस भी रिवाइज होंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें। अभी हमने यहाँ क्या लिखा है बच्चों? आई राइट अ लेटर। तो इट्स वेरी सिंपल कि हम टेंसेस में क्या करते हैं, तो टेंस भी रिवाइज करते हैं। तो टेंसेस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ही, शी, इट के साथ
ही शी इट के साथ हम यूज करते हैं V1 प्लस एस और ES। तो यहाँ पे टेंसेस भी आपके रिवाइज हो रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम। आई के साथ हम यूज करते हैं V1 और ही शी यू वी दे V1। इज इट क्लियर बच्चों? क्योंकि टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इज एम आर, अब इज एम आर हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म में, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहते हैं हमारे जो कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, बट डिफरेंस क्या है बच्चों? उसमें हम बीइंग लगाते हैं, इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इज रिटन, एम रिटन, आर रिटन। उसमें आएगा इज बीइंग रिटन कॉन्टिन्यूअस में। तो अभी हम कॉन्टिन्यूअस करेंगे, तो एट दैट टाइम मैं आपको बताऊंगी, आई विल टेल यू। क्लियर? अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं आपको। सिंपल सा क्या करना है, इज एम आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करने हैं, और इसके साथ क्या यूज करना है बच्चों? V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3 में डिवाइड करते हैं अपने सेंटेंस को। सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या बोला है बच्चों आपको कि एक्टिव वॉइस में कैसे होता है बच्चों? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बट इन पैसिव वॉइस फोकस किसमें करना है हमें? ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है बच्चों कि सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, बट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट। इसीलिए हमने लिखा है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अब हमें ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चलना है। तो हम ऐसे चलेंगे बच्चों उल्टा, और लेटर फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, रिटन हो गया आपका V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय आपको ऐड करना है। अब क्योंकि यहाँ पे आई है तो हमें अभी पढ़ा था कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, मी में हो जाएगा। तो आई इट बिकम मी, तो आई को किस में चेंज करा हमने? मी में। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बच्चों? इज एम आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड पैसिव ऑब्जेक्ट। आई क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट बन गया। मी, a letter is written by me. Is it clear? Next है बच्चों, हरी helps me. हरी helps me. तो हरी क्या है आपका? सब्जेक्ट, helps क्या है आपका? वर्ब है, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? आई का हमने क्या बनाया था? बाय मी। अब क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों आपका? मी, तो मी का क्या हो जाएगा बच्चों? आई। क्लियर? तो यहाँ पे होगा आई एम, क्योंकि आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। तो आई एम हेल्प्ड, V3 हो गया यहाँ पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, हरी। तो आई एम हेल्प्ड बाय हरी। तो एक एक स्टेप को अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है बच्चों, दे कॉल देयर फ्रेंड्स। अभी आपको सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान में रखना है बच्चों। अगर यहाँ पे होता बच्चों आई राइट लेटर्स, अगर होता है यहाँ पे आई राइट लेटर्स, तो क्या होता है? लेटर्स आर रिटन बाय मी। तो क्या होता है बच्चों? क्योंकि प्लूरल हो गया और प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर, ऑक्सिलरी वर्ब आर। तो यहाँ पे क्या होता है? लेटर्स आर रिटन बाय मी।
सिमिलरली हरी हेल्प्स मी, तो क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प बाय हरी। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दे क्या है, सब्जेक्ट, कॉल इज योर वर्ब, देयर फ्रेंड्स क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, देयर फ्रेंड्स से, क्योंकि हमें पता है हमें कहाँ फोकस करना है, ऑब्जेक्ट में। क्यों, बिकॉज ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल है बच्चों, ऑब्वियस है प्लूरल है, तो देयर फ्रेंड्स क्या आएगा यहाँ पे, आर। कॉल का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉल्ड। दे का क्या हो जाएगा, देम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाय देम। तो देयर फ्रेंड्स क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय देम, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो यहाँ हमेशा क्या यूज करना है आपको, V3, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंज नहीं होता, जैसे अभी हमने बताया था आपको 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता। क्लियर, तो यहाँ पे आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव को कैसे चेंज करते हैं, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। राहुल डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे भी सिंपल सा है बच्चों, राहुल इज योर सब्जेक्ट, अब डज नॉट है यहाँ पे, मेन वर्ब कौन सा है आपका, राइट और लेटर, तो ये हो गया वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, हम क्या लिखेंगे, और लेटर। अब यहाँ पे डज नॉट डू नॉट नहीं लिखेंगे क्योंकि लेटर है, लेटर कितना है, एक है, तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट। अब यहाँ पे राइट लिखोगे, रोट लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चों, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय राहुल, तो मेन वर्ब की क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, थर्ड फॉर्म। तो a letter is not written by Rahul, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये नेगेटिव है, दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, नॉट बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। क्लियर, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है, नॉट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, अब अभी हमने नेगेटिव कर लिया, पॉजिटिव सेंटेंस कर लिया, अब हम करेंगे इंटरगेटिव। व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। क्लियर, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये दिस इज योर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेम है, क्रिकेट को लिखना है आपको, वाई एज इट इज लिखेंगे आप, वाई क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अब क्रिकेट है तो क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। हमारे पास 3 है ऑक्सिलरी वर्ब, तो कौन सा यूज करेंगे, ऑब्वियस है यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज। तो क्या होगा बच्चों, वाई इज, अब पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय यू, क्योंकि हमें पता है यू इट रिमेन्स सेम, यू का यू ही लिखेंगे हम यहाँ पे। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, और क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, चाहे आपका नेगेटिव है, चाहे आपके एसेटिव सेंटेंस है या एफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर, पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सेम चेंजेस करने हैं आपको। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सब्जेक्ट में अगर क्वेश्चन वर्ड्स हैं तो उनको ऐसे ही हमें कॉपी करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? तो आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, हरी हेल्प्स मी, आई एम हेल्प बाय हरी, देयर फ्रेंड्स क्या आएगा यहाँ पे, आर कॉल्ड बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। Rahul does not write a letter. A letter is not written by Rahul. Why do you play cricket? Why is cricket played by you? अगर not होता तो क्या लिखते बच्चों? Why is
क्रिकेट नॉट प्लेड, तो प्लेड के आगे हम क्या लिखते हैं? बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी एड नॉट. व्हाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय यू? क्लियर? तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इस तरह से यू कैन चेंज. Why is cricket not played by you? क्वेश्चन मार्क. सेम है सेंटेंस, बस हमने क्या ऐड करा बच्चों? नॉट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ये हमने एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में करे, अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब डिफरेंस क्या है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेंगे बट आपको क्या ऐड करना है? बीइंग. क्या ऐड करना है? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस V3. सेम रहेंगे, इज एम आर सेम रहेंगे, थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बट आपको ऐड करना है बीइंग इन कॉन्टिन्यूअस टेंस. चाहे वो आपके कौन से होंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे. फ्यूचर में नहीं होता है चेंज. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एज वेल एज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बीइंग ऐड करना है विद ऑक्सिलरी वर्ब. क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं? इज बीइंग हो गया आपका, वॉज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, और पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? वॉज बीइंग, वर्ब बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग. तो अभी कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इज एम आर हम किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. बट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, बट डिफरेंस इज, क्या है डिफरेंस? बीइंग ऐड करना है आपको. क्लियर? तो सिंपल सा है कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हम इज एम आर यूज करते हैं एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर? तो टेंसेस की बात करें हम, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं he, she, it. He, she, it is plus ing form of the verb. बट I के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? M प्लस V1 प्लस ing. क्लियर? U, V, दे के साथ हम यूज करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं. R प्लस ing. अब आपको क्या करना है बच्चों? जो ing फॉर्म है इसको किसमें चेंज करना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर? और इन दोनों के बीच में ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है? बीइंग. क्या ऐड करना है बच्चों? बीइंग, BEING. फर्स्ट एग्जांपल क्या है बच्चों? तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या बना? पैसिव सब्जेक्ट इज एम आ, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, देन पैसिव ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में क्या है बच्चों? आई एम राइटिंग अ लेटर. आई क्या है आपका? सब्जेक्ट. एम इज योर ऑक्सिलरी वर्ब. आई क्या है आपका? सब्जेक्ट. एम आपका ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, राइट? और अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. तो सिंपल सा चेंजेस हमें वही करने हैं बच्चों. ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट. तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? और लेटर क्या लिखेंगे? इज, क्योंकि लेटर है तो एक है लेटर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इज बीइंग रिटन बाय. आई का क्या हो जाएगा बच्चों? मी. यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर प्लस being plus V3 according to the subject. तो a letter क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. इस क्या हो गया आपका? ऑक्सिलरी वर्ब.
बीइंग रिटन हो गया आपका V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय आई का क्या हो गया मी एंड दिस इज योर सब्जेक्ट तो आई का क्या हो गया बच्चों मी क्लियर आई एम रिटन अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी लेटर्स होता तो क्या होता बच्चों लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर इसी को हमने नेगेटिव में लिखा है तो बच्चों क्या हो जाएगा अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म this is your object and this is your subject by me इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे एम आई राइटिंग अ लेटर इज अ लेटर तो क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका क्या है ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा इज अ लेटर क्या होगा बच्चों बीइंग रिटन बाय मी इज अ लेटर ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय मी दिस इज योर सब्जेक्ट क्लियर तो यहाँ पे क्या है बच्चों ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट उल्टा कर देना है पूरे सेंटेंस को और जो चेंजेस है वो आप एज यूजुअल करते रहेंगे राइट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट इज इट क्लियर इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी नेक्स्ट है अब ये बच्चों प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में अगर इसको हम लिखते हैं अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी तो क्या हो जाता बच्चों आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अजीत सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों अब यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज योर सब्जेक्ट दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब दिस इज योर मेन वर्ब ing फॉर्म एंड मी इज योर ऑब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट इसमें चेंज हो जाएगा आई में आई के साथ हम क्या यूज करते हैं एम आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय अजीत तो इट्स वेरी सिंपल और अगर यही हमारा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था अजीत डज नॉट हेल्प मी तो सिंपल सा आ जाता आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत तो उसमें बीइंग नहीं आता आपका इज इट क्लियर बच्चों तो डिफरेंस भी देखें दोनों में कि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो क्या होता बच्चों सिंपल सा है बीइंग नहीं ऐड करते उसमें जैसे ये फर्स्ट है आपका आई एम राइटिंग अ लेटर तो यहाँ पे क्या हो जाता यहाँ पे होता आई राइट अ लेटर तो यहाँ पे हो जाता लेटर इज रिटन बाय मी टेंस चेंज होता बट यहाँ पे स्लाइडली चेंज होता कि आपको बीइंग नहीं लगाना है और क्या यूज करने हैं ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आ तो इनको नोट डाउन करें और वेरी सिंपल बच्चों समझे इसको रटना नहीं है तो ये क्या है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है इज एम आर दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब सेम रहेंगे बट द डिफरेंस इज कि आपको यहाँ पे बीइंग यूज करना है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बट अदरवाइज थर्ड फॉर्म वहां पे यूज करनी है यहाँ पे भी यूज करनी है क्लियर तो यहाँ पे अजीत इज नॉट हेल्पिंग मी आई एम नॉट बीइंग हेल्प बाय अजीत अगर यही अजीत डज नॉट हेल्प मी तो होता आई एम नॉट हेल्प बाय अजीत इज इट क्लियर बच्चों नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब इसमें हम क्या यूज करते हैं हैज हैव बीन क्या यूज करेंगे इसमें बीन अदरवाइज हम टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों हैज हैव कंप्लीट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या बोलते हैं हम कंप्लीट टेंस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं हैज और हैव यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं बट यहाँ पे क्या करना है थर्ड फॉर्म एज इट इज रहेगी बच्चों चेंज क्या करना है आपको बीन यूज करना है बी डबल ई एन तो डिफरेंस देखिए बीइंग हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में
BEEN हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, क्लियर। और कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे कौन कौन सी चेंजेस हैं बच्चों आपके? हैव प्लस V3 एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो जाएगा बच्चों आपका? हैव प्लस बीन प्लस V3। V3 अब कॉमन क्या है बच्चों? V3 इज योर कॉमन, राइट। और हैज और हैव के बीच में आपको क्या ऐड करना है? बीन। शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो लेट्स सी द जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? हैज और हैज बीन, हैव बीन। पैसिव सब्जेक्ट हैव बीन, MV3 और पैसिव ऑब्जेक्ट। शी क्या है आपका? सब्जेक्ट। शी क्या है आपका? सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड हर वर्क इज योर ऑब्जेक्ट। और सिंपल सा हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? ये जरूर लिखते रहें सो दैट कि आप जो है रटना नहीं पड़ेगा आपको, और जो है आपको लर्न हो जाएगा। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। हर वर्क। अब हैज के साथ क्या ऐड करना है आपको? बीन। हैज बीन। अब शी का क्या हो जाएगा बच्चों? हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। थर्ड फॉर्म बाय हर ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब बीन ऐड करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट, क्लियर। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो बच्चों जितना भी पढ़ा है आज टॉपिक में, आप उसको घर में जाके जो है रिवाइज करें। रिवाइज द टॉपिक एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस